औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZTV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आऊँ। टॉपिक मेरा क्या है आप समझ ही गए होंगे। आपने मेरा थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। जी हाँ, एहसास कमतरी, कि आप एहसास कमतरी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नाजरीन, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि एहसास कमतरी है क्या, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो, या फिर एहसास कमतरी में और फियर में क्या फ़र्क है, और अगर आपको फियर भी है तो आप ऐसा क्या करोगे तो आप उस फियर से, उस खौफ से बाहर निकल जाओगे। सो नाज़रीन, आइए हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक का बटन दबाना है, अगर अच्छी ना लगी तो लाइक के बटन को बिल्कुल दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। सो नाज़रीन, एहसास कमतरी है क्या? मिसाल के तौर पर एहसास कमतरी आपको इस चीज़ से है कि मेरे बाल बहुत अच्छे नहीं हैं, मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, लोग पसंद करेंगे भी कि नहीं करेंगे। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत एजुकेटेड है, अगर मैं ये कहूँ कि हायर एजुकेटेड है तो ये बात गलत नहीं होगी। उन्होंने PhD की हुई है, मगर वो अपना YouTube चैनल चलाते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ चलाते हैं। YouTube के हवाले से उनको पूरी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर के वो मास्टर हैं, और उससे हट के नॉलेज के जो है ना बेताज बादशाह हैं। अगर कहें कि नॉलेज का वो बैंक है तो ये बात गलत नहीं होगी। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना जानते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने मास्टर किया हुआ है। मगर लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप YouTube चैनल चला रहे हैं, कामयाबी के साथ चला रहे हैं, आप सामने आके वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो वो कहने लगे कि यार मेरी शक्ल, मेरे बाल, ये देखना इस तरह का हुलिया है, ये कौन वीडियो देखेगा। तो नाजरीन, ये है एहसास कमतरी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खूबसूरत है, वो ज़ात खूबसूरती को पसंद करती है, और यकीन जानिए कि इस दुनिया के अंदर उस तबारक व तआला की ज़ात ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई वो खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत तरीन बनाई। अगर किसी पिछली जो हमारे हमसे पहले जो दौर गुजरे हैं उस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इंसान की जो शक्लें हैं वो बिगाड़ के रख दी हैं। अगर बिगाड़ी भी हैं तो यकीन कीजिए कि खूबसूरती के साथ बिगाड़ी हैं। आप देखें, बंदर कहा जाता है कि ये भी पहले इंसान हुआ करते थे, और भी कई मखलूक़ात हैं, मगर उनकी जब आप साख्त देखेंगे तो आपको इंतहाई खूबसूरत नज़र आएंगे। मगर इंसान को अगर ये कहा जाए कि आपकी शक्ल हम बना देते हैं बंदर जैसी, तो वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर इंसान को अगर ये कहा जाए कि आपकी शक्ल बना देते हैं शेर की, जो जंगल का बादशाह है, तो कोई शख्स इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। तो नाज़रीन, बात चल रही थी एहसास कमतरी की, तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक बार बनाएं। तो उन्होंने पहली वीडियो बनाई। जब पहली वीडियो बनाई तो जितने व्यूवर्स उनकी दूसरी वीडियो पर आते थे उससे कई ज़्यादा व्यूवर्स इस वीडियो पर आए, तो उनको हौसला हो गया कि नहीं यार, इस तरीके से तो ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उससे बाहर निकलना शुरू कर दिया, एहसास कमतरी से बाहर निकलना शुरू हो गए, और अपने आप को भी मेंटेन रखना शुरू कर दिया कि शेव करनी, बिल्कुल नीट रहना, बालों को काला, थोड़े से उम्र रसीदा है ना वो, बालों को काला कोला लगा लेना, शर्ट को जनाबे वाला ज़बरदस्त करके इस्त्री कर लेना, टाई शाई लगा लेना। हालांकि आपको पता है कि इस्त्री, ये चीज़ें कहाँ से कोई चीज़ लगी हुई है नहीं लगी हुई, इतनी सी वीडियो में कहाँ नज़र आती है, लेकिन इंसान के वो दिली तौर पे तसल्ली हो जाती है। नाज़रीन, कोई भी फियर है, फॉर एग्जांपल आपको अगर ये फियर है कि मेरे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं है, मैं गंजा हूँ, ठीक है, पहला मैं गंजा हूँ, तो नाज़रीन अगर गंजों की बात की जाए तो आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर तीन बार हुकूमत करने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गंजे थे। उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता उल्टा और उनको मुल्क बदल किया तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, फिर उन्होंने जाके बालों की पेवंदकारी करवाई और बाल लिगवा के आगे
اس کے بعد انہوں نے بال لگوائے، وہ بات اور ہے کہ بال لگنے کے بعد ان کو حکومت ملی بھی نہیں، کبھی ان کا تختہ کھینچ لیا مشرف نے، کبھی زرداری نے، کبھی عمران خان نے۔ تو جب ان کے بال نہیں تھے تو وہ یقین جانیے کہ 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے آواز کی کہ یار میری آواز اچھی نہیں ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے، وہ پاک ذات خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، اور اس پاک ذات نے اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت ترین بنایا۔ تو ناظرین، اگر بات کی جائے آواز کی تو انڈیا کے امیتابھ بچن، جن کو دنیا جانتی ہے، فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، جب سب سے پہلے وہ ریڈیو کے اوپر گئے، انہوں نے کہا جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اداکاری کرنا چاہتا ہوں، تو ریڈیو چینلز کے جو مالکان تھے، ان کی جو مینجمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی آواز کون سنے گا۔ اگر امیتابھ بچن دل ہارتے تو وہ بالکل اس کام کو چھوڑ جاتے کہ یار اتنے بڑے چینل نے، اتنے بڑے ریڈیو اسٹیشن نے، اس وقت چونکہ دور ریڈیو اسٹیشن کا یا ٹیلی ویژن کا ہوا کرتا تھا، کہ یار ایک ریڈیو اسٹیشن نے مجھے ریجیکٹ کر دی ہے، تو لہٰذا میں کوئی اور کام کروں، میں کوئی اور بزنس کروں، یہ کام میں نے نہیں کرنا، نہ ہی مجھے کوئی سنے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا میری آواز سے مجھے پہچانے گی۔ تو یقین جانیے ویورز، یقین جانیے ناظرین، کہ اب امیتابھ کی فلم اگر دوسرے کمرے میں بھی لگی ہوئی ہو، ادھر چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ یہ ڈائلاگ کون بول رہا ہے، تو وہ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم بولے گا کہ یہ امیتابھ بچن ہے، یہ امیتابھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھیشیک بچن کے باپ ہیں۔ تو ناظرین، ہوا کیا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اس کام کے اوپر ثابت قدم رہے، اپنے اسی انداز کو انہوں نے دنیا کو منوایا، دنیا کو دکھایا اور اپنے آپ کو منوایا۔ ناظرین، تیسری بات یہ کہ میری تعلیم بہت زیادہ کم ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، وہ حکومتیں بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال کئی وزیروں کی، کئی مشیروں کی ڈگریاں جیلی نکل آتی ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بچی کچھ سال قبل اس نے پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ عرفہ کریم کے نام سے انہیں دنیا جانتی ہے۔ اسے احساس کمتری نہیں تھی، اسے کوئی فیئر بھی نہیں تھا کہ میری تعلیم نہیں ہے، میں سب سے پہلے میٹرک کروں، پھر ایف ایس سی کروں، پھر بی ایس سی کروں، پھر ایم ایس سی کروں، پھر کمپیوٹر میں کوئی اسپیشل ڈگری کروں، پھر جا کے جو ہے نا میں اپنا سافٹ ویئر بناؤں۔ اس نے کیا کام کیا کہ ابھی وہ 10 سال کی تھی کہ اس نے جو ہے نا مائکروسافٹ کی دنیا میں کام کرنا شروع کر دیا، اور جب 10 سال کی مکمل ہوئی، کچھ عرصہ محنت کرنے کے بعد اس نے آئی ٹی کی دنیا میں ایک انقلاب بھی برپا کر دیا، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا نام بھی کمایا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اس کو فیئر بھی نہیں تھا، احساس کمتری بھی نہیں تھی کہ میری تعلیم نہیں ہے، یا پھر میں نے میٹرک، بی اے، ایل ایل بی، ایم ایس سی، بی ایس سی یہ کچھ کیا نہیں ہے، اس نے اس کام کو کیا۔ ناظرین، آپ دیکھیے کہ ہماری پاکستان کی ایک بہت بڑی گلوکارہ جو جھگیوں میں پیدا ہوئی، جھگیوں میں بڑی ہوئی، جھگیوں میں جواں ہوئی، اور جھگیوں میں ہی رہ کر اس کی شادی ہوئی، مگر ہوتا کیا تھا کہ وہ گڑوی بجاتی تھی۔ اس کا نام ہے نصیبو لال۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو فلم سٹار ریشما، جنہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور فلموں کے لیے گانے بھی گائے، ان کا مشہور گانا ہے لمبی جدائی، چار دنوں دا پیار ہوئے ربا، بڑی لمبی جدائی، ٹھیک ہے۔ ناظرین، نصیبو لال کو بھی آپ جانتے ہیں، ریشما کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی کہ ہم جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کون سنے گا، ہمارے ساتھ کون تعاون کرے گا، ہمیں کون پسند کرے گا، کون ہمارا فالوور بنے گا، تو ناظرین آج نصیبو لال کو کوئی بھی نہ جانتا۔ ناظرین، پنجابی زبان کے اندر نور جہاں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے غزلیں، گانے گائے تو وہ صرف اور صرف نصیبو لال ہی ہے۔ ناظرین، عائشہ بھوسلی نے بھی گانا گانے سے پہلے کبھی گایا نہیں تھا،
गाना गाने से पहले कभी गाना गाया नहीं था। जावेद शेख ने भी अदाकारी करने से पहले कभी अदाकारी की नहीं थी। नाजरीन, सैयद नूर ने भी फिल्म बनाने से पहले कभी फिल्म बनाई नहीं थी। नाजरीन, अगर बात की जाए इंडियंस अदाकारों की तो शाहरुख खान ने भी काम करने से पहले कभी काम किया नहीं था। जब आप एक बार काम करते हो, आप अपने अंदर के इंसान को ये बताते हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नाजरीन, मिसाल के तौर पे अगर आप गुलकार हैं तो सबसे पहले आप उस गाने को गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर किसी उस्ताद से उसकी रियाजत करते हैं तो आप वक्तन फ़वक्तन एक बहुत बड़े गुलकार बन जाते हैं। नाजरीन, मिसाल के तौर पे अगर आप कारी हैं, आप कुरान पाक पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल अपनी इम्प्रूवमेंट के बाद परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे और आपकी अदायगी, आपके अल्फाज, आपकी क़िरात बिल्कुल परफेक्ट होगी। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा तालीमी अदारा है जिसका नाम है जामिया दारुल उलूम अल इस्लामिया। वहाँ पर एक बहुत बड़े कारी साहब को मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर टॉप किया, मगर जब वो पढ़ा करते थे तो उनके साथ पढ़ने वाले लड़के मजाक उड़ाया करते थे और हंसा करते थे। और वो क्या करते थे कि छुट्टी के टाइम भी, जब कोई काम का टाइम नहीं भी है, तो क्या काम करते थे कि एक साइड पर बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे। कुरान पाक की खूबसूरत अंदाज में तिलावत करने की कोशिश करते थे। उस परफेक्शन ने उनको एक दिन टॉपर बना दिया और उस पूरे अदारे के भी टॉपर बने। पाकिस्तान के अलावा कम से कम जहाँ तक मुझे नॉलेज है 3 से 4 ममालिक का सिर्फ इसी वजह से उन्होंने दौरा भी किया और फ्री ऑफ कास्ट दौरा किया। नाजरीन, आपके अंदर का जो खौफ है, आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर की जो एहसास कमतरी है, आप उसको ख़त्म कीजिए। जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर डालिए। यकीन करिए कि एक बार जब आप करेंगे, दूसरी बार जब आप करेंगे, तीसरी बार जब आप करेंगे, 8 से 10 बार जब आप करेंगे, लोग आपको दाद देना शुरू करेंगे। जब आपको लोग दाद देना शुरू करेंगे तो आपकी हौसला अफजाई होगी और आप वो काम करेंगे और वो आप काम करेंगे। करते करते आप उस काम के माहिर हो जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, उसमें एक पिक्चर है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अगर आप चाहें तो। मिसाल के तौर पे आप किसी देहात में रहते हैं, देहात के लोग या फिर धोती और कुर्ता पहनते हैं या फिर शलवार और कमीज पहनते हैं। अगर देहात में रहने के बावजूद आप पैंट, शर्ट, टाई, कोट, वेल ड्रेस होते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, आपकी जो सॉक्स होते हैं वो मैचिंग होते हैं, आपके जो शूज़ होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, आपके अंदर ये इंफेरियर कम्प्लेक्स भी होता है और आपके अंदर एक फियर भी होता है। फिर ये होता है कि यार मैं जब बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और एहसासी कमतरी ये होती है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, ये देहात है, यहाँ पर पैंट कौन पहनता है, यहाँ पर शर्ट कौन पहनता है। तो नाजरीन, जब एक बार आप पहनेंगे तो लोग आपकी तरफ रंग बिरंगी नज़रों से देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपका बेसिकली मजाक नहीं उड़ा रहे होते, वो ये चाह रहे होते हैं कि यार जितना अच्छा ये लग रहा है उतना अच्छा मुझे भी लगना चाहिए था, जितना अच्छा ये दिख रहा है इतना अच्छा मुझे भी दिखना चाहिए था। जब आप 8 से 10 बार पहनना शुरू हो जाते हैं तो आपको आदत हो जाती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आप उस माहौल में एडजस्ट हो गए होते हैं। तो अगले महीने में आप देखते हो कि आपके उसी गाँव के आप जितने जो लड़के होते हैं उनमें से 3 लड़के ऐसे होते हैं जो आप ही से भी अच्छी, आपकी जो पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, शूज़ होते हैं उनसे भी अच्छी ड्रेसिंग लेके आगे होते हैं। नाज़रीन, मिसाल के तौर पे आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका शौक होता है यामाहा मोटरसाइकिल का, उनका शौक होता है ट्रैक्टर का। नाजरीन, अगर आप गांव में रहने के बावजूद एक खूबसूरत सी गाड़ी ले लेते हो, भले वो छोटी सी कल्टा सी क्यों नहीं होती है, जब आप लेके जाते हो गाँव में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये फियर और ये एक एहसास कमतरी होती है कि यार गाँव के लोग क्या बोलेंगे कि जो है ना ये शौकिया मार रहा है,
ये अपने आप को जो है ना कुछ दिखाना चाह रहा है। जब 2, 3, 4, 10 बार जाओगे तो लोग देखने के भी आदी हो जाएंगे और आप दिखाने की भी आदी हो जाएंगे। और उसके 3 महीने बाद देखिएगा कि आपके जानने वालों में, आपके शरीकों में कोई बंदा जरूर गाड़ी लेके आएगा। वो इसलिए कि यार उसने ले ली तो हम किसी से काम में, अगर उसकी 10 किले जमीन है तो हमारी 14 किले जमीन है। लोग बातें करते हैं कि वो आगे निकल गया है। तो नाजरीन, आपके अंदर जो भी डर है, आप उस डर को निकालने का खूबसूरत तरीका यही है कि आप वो काम कर डालिए जो आप करना चाहते हैं। आपके अंदर एहसास कमतरी है, किसी भी वजह से है। मिसाल के तौर पे आप एक घर में रह रहे हो, आपके वालिद और वालदा नहीं है, आपकी परवरिश आपके चाचा कर रहे हैं, चाचा की बच्चियां अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं, चाचा की बच्चियां अच्छे अंदाज से बोलती हैं, चाचा की बच्चियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो आप भी अच्छा सा सूट निकालिए और पहनिए। आपका सूट नया हो या पुराना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नाजरीन, जब आप सूट पहनकर शादी में, ख़त्म में, ब्याह में, फौदगी में, मीटिंग में, कंपनी में, कहीं पे भी जाते हो, उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा होता कि ये सूट नया है। हाँ, उसके ऊपर ये टैग ज़रूर लगा होता है कि ये सूट धुला हुआ है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये सूट इस्त्री हुआ है कि नहीं। नंबर 3, इस सूट की जो परफेक्शन है, बॉडी के ऊपर मैच कर रही है कि नहीं, आपको पूरा है, ठीक है। पूरा होने के बाद आपकी बॉडी के साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ड्रेसिंग के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं इलादा से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का मेरा पैगाम आपके लिए सिर्फ इतना ही था कि आपके अंदर कोई भी फियर है, आपके अंदर किसी भी किस्म के एहसास कमतरी है, उसे ख़त्म कीजिए और वो काम कर डालिए जो काम आप करना चाहते हैं। आज अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।